हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्नों के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न कराए थे, यानी कि अनुपात वाले ऐसे प्रश्न कराए थे जिसे आप लोगों ने ऑप्शन के माध्यम से हल करना सीखा था। यानी कि अनुपात के जितने भी सवाल हैं वो ज़्यादातर जो है मैंने जो है आप लोगों को ऑप्शन के माध्यम से हल करना बताया था, ठीक है। लेकिन आज के पार्ट 2 में, यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों के पार्ट 2 में मैं आज आप लोगों को ऐसे प्रश्न कराऊंगा जिसमें जो है इक्वेशन बनाकर, यानी कि इक्वेशन बनाकर सवालों को सॉल्व करना होगा। यानी कि कुछ सवाल ऐसे भी हैं आयु संबंधी प्रश्न में जो ऑप्शन से नहीं हो सकते, उनके लिए इक्वेशन बनाना, समीकरण बनाना जरूरी होता है। तो आज मैं ऐसे ही सवाल कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इक्वेशन इस तरीके से नहीं बनाएंगे जैसे हम हाई स्कूल में बनाते थे। आज मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन केवल 2-3 लाइनों में ही पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इस टाइप के सवालों को इक्वेशन बनाकर 2-3 स्टेपों में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। यानी कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल इसमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 70 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी है। यानी कि यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों की आयु हमसे पूछी है, ठीक है। जिसमें सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल आज मैं कराऊंगा, जितने टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। और बीच बीच में मैं कई शॉर्ट ट्रिकें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगी, ठीक। इक्वेशन क्या कैसे बनेगी? देखिए, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष दे रखा है। तो पिता को हम क्या ले लेंगे? पिता को ले लेंगे हम F फॉर फादर, फादर माने पिता, तो पिता को हम F ले लेंगे, प्लस पुत्र को हम S फॉर सन ले लेंगे, ठीक है। दोनों की आयु का योग हमको कितना दे रखा है? 70 वर्ष दे रखा है। तो ये हमारा 70 हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। यानी कि F प्लस S, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का योग 70 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी होगी। यानी कि 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु जो होगी वो पिता की आयु की आधी होगी। इसका मतलब 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो होगी वो पुत्र की आयु की दुगनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को आसान कैसे बनाएंगे, जैसा हमको दे रखा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की ठीक आधी होगी। इसका मतलब ये हुआ 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो हम क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी लिख देंगे। यानी कि फादर बराबर 2 गुणा S, 2 गुणा सन। यानी कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे इक्वेशन में S प्लस 10 कर देते हैं, 10 जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं करूँगा, यहाँ मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। कैसे? देखिए, ये 10 वर्ष बाद, ये बाद में काम करेंगे। सबसे पहले जितना दिया है उतना लिख लेंगे। जैसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो हम क्या करेंगे? पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी लिख लेंगे। अब इसके बाद इस 10 वर्ष को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। और इसका नियम ऐसा बताऊंगा जो आप लोग एक ही इक्वेशन में बिना आपकी काफी कैलकुलेशन बच जाएगी, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु की दुगनी, समय यहाँ पर लिखेंगे और दुगनी तिगनी गुनी यहाँ पर लिखेंगे। 10 वर्ष बाद दुगनी होगी, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 10 की गुणा इनकी गुणा कर लेंगे। 10 दूनी 20, और जो 20 आएगा इसमें से यही समय घटा देंगे। 20 माइनस 10 बराबर 10। यानी इन दोनों की गुणा करेंगे और गुणा करके जो आएगा वो इसको घटा देंगे। दोनों की गुणा करके समय घटा देंगे, तो समय घटाने पे कितना आ गया? 10। अब यहाँ पर 10 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस 10 लिखेंगे, माइनस। अगर बाद का है तो प्लस लिखेंगे और पहले का है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद क्या रखा है?
तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। जो भी यहाँ पर कैलकुलेट करके संख्या आएगी वो यहाँ +10 कर देंगे अगर बाद होगा। अगर यहाँ होता 10 वर्ष पहले तब हम यहाँ -10 करते। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ट्रिक है, ये नियम है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी काफ़ी कैलकुलेशन बच जाएगी, अलग अलग जो है 10 नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट प्राप्त हो गई। यानी कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी तो ये वाली इक्वेशन हमें डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियम, इस नियम से इसको जो है डायरेक्ट इक्वेशन बना लेंगे। अब ये जो दूसरी समीकरण आई है इसकी सहायता प्लस ऑप्शन की सहायता से जो है हम आंसर आसानी से निकालेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, जो पुत्र की आयु, ये पिता की आयु दे रखी है हमको और ये पुत्र की आयु दे रखी है। ठीक है, तो पुत्र की आयु पहले हम 25 रखेंगे दूसरी वाली समीकरण में, तो पिता की आयु इतनी ही निकलनी चाहिए जितनी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो पुत्र की आयु 25 वर्ष जब इसमें रखते हैं 2 गुणा 25, 25 दूनी 50 और 10 60 आनी चाहिए, यहाँ 45 आ रही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब पुत्र की आयु 20 रख के देखेंगे तो 2 गुणा 20 यानी 20 दूनी 40 प्लस 10 50, तो आ रही है पिता की आयु 50 वर्ष आ रही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे 23 रखा, एस की जगह पुत्र की आयु 23 रखेंगे तो 23 दूनी 40 और 10 56 आ गया। 23 दूनी 40 और 10 कितना होगा 56, यहाँ पर 47 है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 25 दूनी 50, 10 60, यहाँ 50 है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही जो है समीकरण 2 को जो है संतुष्ट कर रहा है। इसकी सहायता से जो है पुत्र की आयु अगर 20 रखते हैं तो 20 दूनी 40, 10 50 आ रही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हमने समीकरण बना ली और शॉर्ट ट्रिक से समीकरण बनाकर समीकरण की में ही ऑप्शन को रख के हमने जो है ऑप्शन की सहायता से आंसर झटके में निकाल लिया। ठीक है, जरूरी हम पूरी समीकरण हल करें, पूरी समीकरण हल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो समय बचाना है। जितना समय बचा लेंगे उतना ही अच्छे ज़्यादा और उतना ही एग्जाम में अच्छा जो है काम कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है ये केवल इक्वेशन बना के ही हल होगा, डायरेक्ट इसको ऑप्शन की सहायता से हल नहीं कर सकते। देखिए सवाल क्या है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। यानी कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पिता को हमने क्या मान लिया, फादर एफ मान लिया। ठीक है, और पिता को एफ मान लिया और पुत्र को हमने एस मान लिया। ठीक है, तो पिता की आयु एफ बराबर पुत्र की आयु के 5 गुने, पुत्र की आयु के 5 गुने का मतलब 5s। ठीक है, से 1 अधिक है, से 1 अधिक है, तो से 1 अधिक का मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे और। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं दूसरी वाली। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी। ठीक है, तो जब भी 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले यानी कोई भी वर्ष पहले जब देंगे तब हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे दे रखा है वैसा लिख लेंगे। ठीक है, जैसे क्या दे रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पिता की आयु का मतलब f बराबर पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम, पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम का मतलब -2। जब 1 अधिक थी तो 1 जोड़ दिया, 2 कम हो गई 2 घटा दिया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 4 गुनी। 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। यहाँ वर्ष लिखेंगे और यहाँ गुना लिखेंगे, यहाँ गुना लिखेंगे, इधर वर्ष लिखेंगे, इधर गुना लिखेंगे। 3 वर्ष बाद 4 गुनी हो रही है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12। जो 12 आएगा उसे फिर इसको हम माइनस कर देंगे 3 को, यानी कि दोनों की गुणा करके और समय को घटा देंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 चौक 12 आ गया, 12 में से इस 3 को ही घटा देंगे, 12 में से 3 गया 9। अब 9 यहाँ पर प्लस का जोड़ के रखेंगे या घटा के रखेंगे। अगर बाद दे रखा है
तो जोड़ के रखेंगे और पहले दे रखा होगा तो घटा के रखेंगे। तो यहाँ पर बाद दे रखा है 3 वर्ष बाद, तो इस 9 को हम यहाँ पर जोड़ के रखेंगे +9। ठीक है, अब यहाँ पर f बराबर आ जाएगा 4s, 9 में से 2 गया प्लस के 7। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। ठीक है, तो कितना शॉर्ट हो गया, काफ़ी कैलकुलेशन हमने बचा ली शॉर्ट ट्रिक के सहायता से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए पिता की आयु हमसे पूछी है, पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है, हमने देखा ये भी f की वैल्यू है और ये भी f की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर रख के सन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर पिता की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों को बराबर रख लेंगे, 5s + 1 बराबर 4s + 7, क्योंकि ये भी वैल्यू f की ये भी वैल्यू है और f की ये भी वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो 5s और ये 4s इसको उठा के दल लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5s - 4s बराबर, इसको उठा के दल लाएंगे तो 7 - 1, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 में से 4 गए, s बचा केवल 1s और 7 में से 1 गया, 6 बचा है। अब इस 6 की s पुत्र की उम्र आ गई 6 वर्ष, पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 6 वर्ष आ गई। ठीक है, अब जैसे ही 6 वर्ष आ गई तो हम जरूरी नहीं अब इक्वेशन को हल करें, हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ऑप्शन की इस एस की वैल्यू को हम किसी एक में रख के ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जैसे एस की वैल्यू अगर हम यहाँ 6 रखें तो 6 × 5 = 30 और 1 = 31, तो जहाँ पर 31 होगा वही आंसर होगा, तो 31 ये आ गया, तो ऑप्शन सी हो गया, बाकी सब गलत हो गए। जैसे हमें एक वैल्यू एस की मिली, हम एस की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के डायरेक्ट जो है आंसर निकाल लेंगे, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हमने एस की वैल्यू इसमें रखी, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, फादर की उम्र कितनी हो गई, 31 आ गई, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन को शॉर्ट ट्रिक से बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसे हम सवाल को शॉर्ट करके उसे समय को बचा सकते हैं। ठीक, तीसरा सवाल क्या है, देखिए तीसरा सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर व्यक्ति दे रखा है, देखिए सवाल में सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग दे रखे हैं, तो जैसे जैसे लोग दे रखे हैं उनको वैसा वैसा सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल में एक व्यक्ति दे रखा है, उसकी पत्नी दे रखी है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, और पुत्र दे रखा है, यानी कि 3 लोग हैं, व्यक्ति, पत्नी और पुत्र। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है, और पत्नी की आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब व्यक्ति, पत्नी और पुत्र दे रखा है तो व्यक्ति को मैं हस्बैंड लेके चलूंगा, व्यक्ति को क्या लेके चलूंगा, हस्बैंड, वाइफ और सन, यानी कि व्यक्ति को मैंने H मान लिया, हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड, पत्नी को मैंने वाइफ मान लिया, W फॉर वाइफ मान लिया मैंने, W से वाइफ, और पुत्र को मैंने S मान लिया, S फॉर सन। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी यानी कि हस्बैंड अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो हस्बैंड जो है H बराबर अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो वाइफ में W में 3 जोड़ देंगे, ये पहली समीकरण आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, कौन, हस्बैंड, जो पत्नी का हस्बैंड यानी कि जो व्यक्ति है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा है, यानी कि जो H है वो 4 गुना है S का, यानी कि जो हस्बैंड यानी कि व्यक्ति है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो ये 4 गुना, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, अब देखिए पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद है, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 दे रखी है हमको, 15 वर्ष। जब 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो अभी कितनी है, वर्तमान में कितनी होगी, तो सिंपल है, जब 3 वर्ष बाद 15 वर्ष होगी तो अभी वर्तमान में 15 में से 3 घटा दो, 12 वर्ष होगी। तो वर्तमान आयु कितनी होगी पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी 15 में से 3 गए 12 वर्ष, 15 में से 3 गए 12 वर्ष होगी। ठीक है, जब पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो हस्बैंड की, ये वर्तमान के अनुसार समीकरण है, तो हस्बैंड की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो 12 चौक, इसकी आयु हो गई हमारी 48 वर्ष,
इसकी आयु कितनी हो जाएगी, जब पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, ये 12 लिखा है 12, ठीक है 12, ठीक 12 वर्ष है तो 12 चौक 48, तो ये हस्बैंड की आयु, व्यक्ति की आयु 48 वर्ष हो गई। जब इसकी आयु 48 वर्ष हो गई तो जो हस्बैंड है ये अपनी वाइफ से 3 वर्ष बड़ा है, तो वाइफ की कितनी हो जाएगी, 48 में से 3 घटा दो, 48 में से 3 गए 45, यानी कि वाइफ की जो है 45 उम्र होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि x, यानी कि ये x दे रखा है, ठीक है, तो x और दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर दे रखा है हमको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x तो x ही रखूंगा और दादाजी को मैं d से निरूपित करूंगा। किससे निरूपित करूंगा, d से। तो इन दोनों की आयु में 50 वर्ष का अंतर है, यानी कि दादाजी और उसके पोते या पोती जो x दे रखा है उसकी उम्र में कितना अंतर है, 50 वर्ष का अंतर है, यानी कि d माइनस एक्स, यानी कि दादाजी और पोता या पोती की उम्र में कितना अंतर दे रखा है, d माइनस एक्स 50 वर्ष का। तो मैंने यहाँ पर 50 लिख लिया और समीकरण 1 आ गई, ठीक है। तो एक समीकरण आ गई। अब आगे हमसे, अब अगर इस समीकरण से ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो सारे ऑप्शन जो है हमें सही दिखाई देंगे, क्योंकि सब में जो है 50-50 साल का अंतर दे रखा है। तो जब एक इक्वेशन और हम निकाल लेंगे तो उससे ऑप्शन ट्राई करेंगे, तो उससे ऑप्शन की सहायता, इक्वेशन प्लस ऑप्शन दोनों की सहायता से क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु पूछी है, यानी कि 6 वर्ष बाद एक्स की और दादा दोनों की उम्र 6 वर्ष बाद एक्स प्लस डी, यानी कि दोनों की उम्र का योग कितना दे रखा है, 152 वर्ष दे रखा है, यानी कि 6 वर्ष बाद x प्लस टी दोनों की उम्र का योग 152 वर्ष दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में कितना योग होगा ये निकाल लेंगे। तो वर्तमान में योग कैसे निकालेंगे, अब जो मैं तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, उसको ध्यान से देखेंगे। जब 6 वर्ष बाद उनके दोनों की आयु का योग दे दिया है तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कैसे निकालेंगे, इसलिए वर्तमान में दोनों की आयु का योग बराबर कैसे निकालेंगे, तो 152 माइनस 2 लोग हैं और 6 वर्ष बाद की दे रखी है, 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान की पूछी है, तो 2 और 6 की गुणा कर देंगे, 2 6 12, यानी कि इसमें से 12 माइनस कर देंगे। तो x प्लस डी की जो है वर्तमान की, किसकी, वर्तमान की आयु का योग, वर्तमान में दोनों की आयु का योग आ जाएगा 152 में से 12 गए 140 वर्ष आ जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ये वर्तमान का अंतर है, ये वर्तमान का योग हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जब वर्तमान की आयु का योग निकल गया तो इसी की सहायता से हम ऑप्शन की सहायता से हल कर लेंगे। ये 2x वर्तमान में दोनों की उम्र का योग 140 है, ये वर्तमान उम्र दे रखी है, तो जिस ऑप्शन में योग 140 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए इनका योग 140 है, नहीं है, इसका योग 140 है, नहीं है, इसका योग 140 है, 5 5 10 की 0 और 9 4 13 और 1 14, हाँ इसका योग 140 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथा वाला, इसका भी योग 140 है, क्या देखेंगे 5 5 10 की 0 7 2 9 और 1 10, नहीं इसका योग 100 हो रहा है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो जिसका योग 140 होगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो इस तरीके से इक्वेशन प्लस ऑप्शन दोनों की सहायता से इस क्वेश्चन को सेकंड में हल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जैसी इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन की सहायता से हमने सारे ऑप्शन चेक कर लिया और जब ऑप्शन चेक करें तो सी ऑप्शन हमारा सही आया, ठीक। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इससे पिछले सवाल में बाद का योग दे रखा था, तो वर्तमान का पहले का, वर्तमान का निकालने के लिए हमने जब बाद का दिया होगा और वर्तमान यानी कि फ्यूचर का दिया होगा और प्रेजेंट का जब पूछेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूर्व का दे रखा है यानी कि पास्ट का दे रखा है और प्रेजेंट का पूछेंगे तब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व का योग जब 40 वर्ष दे रखा है तो वर्तमान का योग निकाल लेंगे, वर्तमान का योग यानी कि वर्तमान का पिता पुत्र यानी कि फादर प्लस
पुत्र, यानी कि दोनों की आयु का योग वर्तमान का कैसे निकालेंगे? 2 लोग हैं तो 2 से कितने वर्ष में गुणा करेंगे? 5 में। 2 पंजे 10, और 10 को यहाँ पर क्या करेंगे? पूर्व का दे रखा है, वर्तमान का निकालना है, तो पूर्व का जब दे रखा हो वर्तमान का निकालेंगे तो जोड़ेंगे। तो 2 लोग हैं, 5 वर्ष पहले का योग हमको दे रखा है, तो वर्तमान का निकालने के लिए 2 लोगों की 5 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, और 10 में 10 जो आएगा वो इस योग में जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 10। ठीक, तो 40 प्लस 10, या इस तरीके से हम ऐसे लिख लें कि 2 गुणे 5, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा बराबर 50 वर्ष हो जाएगा। यानी कि दोनों की आयु का वर्तमान योग जो है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया इतना बड़ा करके, मतलब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है लिखना भी नहीं है, पेन भी नहीं उठाना है, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखियो, यहाँ पर 40 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग दे रखा है, तो 5 अभी वर्तमान का योग कैसे निकलेगा? 2 लोग हैं, 2 पंजे 10, और वर्तमान का निकालना है, पूर्व का दे रखा है, तो 10 को इसमें जोड़ देंगे, 40 10 50, यानी कि वर्तमान का योग कितना हो गया? 50 हो गया। तो वर्तमान का योग कितना हो गया? 50 वर्ष आ गया। अब आयु का अनुपात 4:1 दे रखा है, यानी कि F अनुपात S बराबर 4:1। जब ये 4:1 है, तो इसमें F की यानी कि पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी, और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 1x हो जाएगी, यानी कि x हो जाएगी। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों की आयु को जोड़ दें, तो दोनों का योग कितना है? 50 वर्ष है, इसको हम 50 के बराबर रख देंगे, तो 4x और 1x 5x हो गया, 5x बराबर 50, 5 हम 50, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई, तो हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4x है, तो x बराबर 10 है, तो 4 धाम 4 की गुणा 10 में कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख के 4 धाम 40 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार ये सवाल जो है सेकंडों में हल हो जाएगा अगर हम कुछ बातों को याद रखते हैं। देखिए, ये पूर्व का योग और ये जो बाद का योग यानी कि वर्तमान का योग दे रखा हो, तो हमें पूर्व का योग यानी कि पहले का योग कैसे निकालना है, बाद का योग कैसे निकालना है। ठीक है, ये हमें बाद का या पहले का योग दे रखा हो, तो वर्तमान का योग हमें कैसे निकालना है। तो इसके लिए देखिए, हम खुद फील करेंगे कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। बस इतना याद तो रखना है कि हम क्या करते हैं, जितने व्यक्तियों का योग दे रखा होता है उतने व्यक्ति उतनी संख्या से जितने वर्ष दे रखे होते हैं उस वर्ष में गुणा करते हैं। अब उस गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम इस योग में जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये हमें खुद फील हो जाएगा। जैसे वर्तमान का योग दे रखा है और हमसे 5 वर्ष बाद का योग पूछा है, तो वर्तमान का योग दिया, 5 वर्ष बाद का पूछा है, तो सिंपल है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो उसको तब हम वहाँ पर जोड़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे वर्तमान का दे रखा है, 5 वर्ष पहले का पूछा है हमसे, 5 वर्ष पहले का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जब वर्तमान का दे रखा है तो खुद ही फील हो रहा है कि वर्तमान में दे रखा है, पहले का पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर पहले का दे रखा है, 5 वर्ष पहले का दे रखा है और वर्तमान का पूछा है, तो खुद ही फील हो रहा है कि पहले का दे रखा है और वर्तमान का पूछा है, तो इसका मतलब जोड़ करना होगा। अब जैसे बाद का दे रखा है, 5 वर्ष बाद का दे रखा है और वर्तमान का निकालना है, तो खुद ही फील हो रहा है कि जब बाद का दे रखा है, 5 साल आगे का दे रखा है और वर्तमान का यानी कि अभी का निकालना है, तो माइनस करना होगा। तो इस तरीके से जब गहराई से फील करेंगे किसी इस टाइप के सवालों को, तो हमें खुद एहसास हो जाएगा कहाँ पर हमें जोड़ करना है और कहाँ पर हमें घटाना है। हाँ, ये तरीका मेथड इसका यही है कि जितने लोग होंगे उन लोगों की संख्या से वर्षों में गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी फिर उसको जैसा हिसाब किताब होगा उसी हिसाब से हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, किसमें, जो हमें योग दे रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें ये तरीका पता है तो इस टाइप के सवालों को सेकंड में हल कर लेंगे। ठीक, छठा सवाल क्या है? देखिए, छठा सवाल है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। ठीक है, तो देखिए, इस लाइन को गौर से देखेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, और इसका अर्थ बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। जब भी कोई पिता अपने पुत्र से कहेगा कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, यानी कि जो पुत्र की इस समय वर्तमान उम्र है,
पिता उसके पैदा होने पर उस उम्र का था, तो ऐसी कंडीशन में जो पिता होगा वो अपने पुत्र की उम्र का दुगना होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई पिता अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का होगा, कब? उसके पैदा होने पर, तब जो है पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पिता फादर जो है सन अपने पुत्र की उम्र का दुगना है। कब? वर्तमान में। कब? वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी पिता अपने पुत्र की वर्तमान में उम्र का दुगना होगा तभी वो जो है उसके जन्म के समय पुत्र की वर्तमान उम्र का होगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि पिता की आयु 36 वर्ष दे रखी है, पिता की आयु यानी कि वर्तमान उम्र पिता की कितनी दे रखी है? 36 वर्ष दे रखी है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु पूछिए हमसे। तो जब पिता की आयु 36 वर्ष दे रखी है, जब पिता पुत्र की आयु का दुगना है, तो इसका मतलब जो है पुत्र है वो पिता की आयु का आधा होगा। ठीक है, तो पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 36 का आधा 18 वर्ष हो जाएगी। और जब पुत्र की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, कब की वर्तमान आयु 18 वर्ष आ गई, तो हमसे 5 वर्ष पहले की पूछी है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 18 में से 5 घटा दो, 13 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 7वां सवाल क्या है? देखिए 7वां सवाल है कि 10 वर्षों बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ पर 10 वर्ष बाद दे दिया, ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 10 वर्षों बाद जो ए की आयु होगी, यानी कि 10 वर्षों बाद जो ए की आयु होगी वो बी की 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, अभी का मतलब वर्तमान में ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन बना के होगा, लेकिन इक्वेशन हम एक ही झटके में एक ही लाइन में बनाएंगे, ट्रिक के द्वारा, मेथड के द्वारा। ठीक है, कैसे? देखिए सबसे पहले ए की आयु बी की 2 गुनी लिख लेंगे। ए की आयु बराबर दे रखी है बी की 2 गुनी, सीधे सीधे सबसे पहले ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? जो समय दे रखा होगा बाद का और ये पहले का, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 10 और 10 कितने हो गए? 20 वर्ष, क्योंकि 20 वर्षों का जो है अंतर के बाद 20 वर्षों में 2 गुनी दे रखा है, तो सबसे पहले दोनों समय को जोड़ लेंगे। 10 और 10 कितने हो गए? 20। अब 20 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 20 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। तो मैंने क्या बताया था? जब 20 वर्ष जितने वर्ष में गुनी होगी तो उन दोनों की क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 20 दूनी आ गया हमारा 40, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई? 40। इस 40 में से गुनी वाला समय को छोड़ के जो दूसरा समय होगा उसको घटा के यहाँ पर रखेंगे। तो दूसरा समय कितना है? 10 वर्ष है, तो यहाँ 10 माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारा? तो 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30 हो गया। अब ये जो 30 है इसको यहाँ पर जोड़ के रखेंगे, ये घटा के रखेंगे। ये जो है हमारे गुनी वाले समय पर निर्भर करेगा, यानी कि गुनी वाला समय कौन सा है? पहले दे रखा है। अगर गुनी वाला समय पहले का दे रखा होगा तब तो माइनस करेंगे, अगर गुनी वाला समय बाद का दे रखा होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 10 वर्ष पहले की गुनी, यानी तो गुनी वाला समय पहले का दे रखा है, तो यहाँ पर इस 30 को माइनस करके लिखेंगे, तो -30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन एक ही लाइन में झटके में बन गई। केवल इस ट्रिक के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हमने एक ही लाइन में जो है इक्वेशन बना दी। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है? यदि अभी ए और बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी कि बी में 9 जोड़ देंगे तो 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब हमने देखा ये मान जो है ये भी ए का, ये मान जो है ए का है और ये मान भी ए का है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई? बराबर हो गई। दोनों को बराबर रख लेंगे। 2b - 30 बराबर b + 9। ठीक है, अब 2b
माइनस इसको उठा के b को इधर ले आएंगे, b और 30 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, 30 + 9, 2 भी में से 1 भी किया, b बराबर 30 9 कितने हो गए 39, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, यानी कि b की आयु कितनी हो जाएगी 39 वर्ष हो जाएगी। हमसे b की आयु पूछी है तो b की आयु 39 वर्ष हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इक्वेशन बनाने की शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही लाइन में इक्वेशन बन जाएगी और हमारा बहुत सा समय बच जाएगा और 2 ही 3 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नवा सवाल है कि ए बी से उतना ही छोटा है, यानी कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से उसको समझेंगे वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है, यानी कि जो ए है ये बी से उतना ही छोटा है, ये मैंने बी लिख कर दिया, ये ए, यानी कि ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। वह का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वह का मतलब किससे है, जितना कि वह का मतलब ए से है, वह का मतलब किससे, ए से, यानी कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह मतलब ए, जितना कि जो ए है वो सी से बड़ा है। तो जो ए है सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ग्रेटर देन हमने यहाँ पर सी कर दिया, यानी कि अब इस प्रकार ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना कि जो है सी से बड़ा है, जितना सी से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा कौन हो गया, बी हो गया, उससे छोटा जो ए हो गया और सी जो है सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये पकड़ में आ रही है कि इन दोनों के बीच, कहने का मतलब है ए बी के बीच और ए और सी के बीच जो है आयु में जो अंतर है वो समान अंतर है, आयु में अंतर जो है समान अंतर है, क्योंकि ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि वो सी से बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है सी होगा और सबसे बड़ा जो है बी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी यानी कि बी ए सी जो है एक क्रमागत संख्या के रूप में इनकी उम्र होगी। ठीक है, ये 3 लोग हो गए और तीनों की उम्र क्रमागत संख्याओं के रूप में है, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, और तीनों में तो प्रत्येक 2 के बीच अंतर भी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो बीच वाले की संख्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है वो इन दोनों का जोड़ का आधा होती है, यानी कि ए का जो मान होगा वो बी प्लस सी दोनों को जोड़ के आधा करके निकलेगा। ठीक है, तो जैसे हमको दे रखा है बी और सी की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो ए की आयु पूछी है तो सिंपल है, बी और सी की आयु का योग 48 वर्ष दे रखा है, तो योग बी और सी का कितना दे रखा है 48, तो बी प्लस सी की जगह हम 48 लिख देंगे, बटे 2, 24 से कट जाएगा तो बराबर 24 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए की आयु 24 वर्ष होगी। ठीक, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 10वां सवाल क्या है, देखिए 10वां सवाल है कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, यानी कि एक परिवार है जिसमें माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। तो माता को मैं क्या लूंगा, माता को एम लिखूंगा और पुत्री को हम डॉटर डी लिखेंगे, माता को एम और पुत्री को डॉटर, यानी कि माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। तो इसका मतलब ये हो गया m बराबर 2d, यानी कि माता की आयु पुत्री से 2 गुनी है। तो ये हमारी आ गई पहली समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से माता को m लेंगे और पुत्री को हमने d ले लिया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, यानी कि पिता को हम क्या लेंगे, पिता को हम f ले लेंगे, माता को हमने m ले रखा है, यानी कि जो पिता है माता से 10 वर्ष बड़े हैं, यानी कि f बराबर m प्लस 10। पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं तो पिता बराबर माता में 10 जोड़ देंगे तो पिता के बराबर हो जाएंगे।
पिता माता से जब 10 वर्ष बड़े हैं तो पिता बराबर माता की आयु में 10 जोड़ के रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो पिता माता से 10 वर्ष बड़े, तो पिता बराबर माता प्लस 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है। अब जो भाई भी दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, भाई को मैं क्या लिखूंगा, ब्रदर, भाई को बी फॉर ब्रदर। तो ब्रदर जो है किससे, माता, एम से 20 वर्ष छोटा है, एम से यानी कि माता से 20 वर्ष छोटा है। तो हमने यहाँ लिख लेंगे भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, यानी कि बी एम से 20 वर्ष छोटा है, यानी कि बी बराबर एम से 20 वर्ष छोटा है, तो एम में 20 माइनस कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इक्वेशन मिली। आगे क्या कह रहा है, और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। अब बहन को क्या बोलेंगे, सिस्टर, तो बहन को क्या बोलेंगे हम, सिस्टर, तो सिस्टर एस, यानी कि जो भाई ब्रदर जो है वो एम से तो 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन एस से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि बी जो है, ये जो बी है ब्रदर है, वो सिस्टर एस से 5 वर्ष बड़ा है। तो सिस्टर एस में 5 जोड़ देंगे तो ब्रदर के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे 4 इक्वेशन, यानी कि 4 इक्वेशन हमारी इन 4 कंडीशनों से प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, पिता की आयु, यानी कि पिता का मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फादर की आयु निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4 कंडीशन जो है, यानी कि 4 समीकरण जो है 4 सवाल की 4 कंडीशनों के हिसाब से बन गए। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज यहाँ पर देखी कि जो हमें पुत्री दे रखी है, जो पुत्री है, माता पिता की जो पुत्री है वही भाई की बहन भी है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो डॉटर हमने माना था, इसको हम एस ही ले लेते हैं। इसको क्या ले लेंगे हम, एस ही ले लेते हैं, यानी कि सिस्टर एस से निरूपित करते हैं, यानी कि भाई की बहन से ही निरूपित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब एस ले लेंगे तो डी को हटा के यहाँ पर एस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पुत्री है वही भाई की बहन भी है, तो इसका मतलब डी और एस बात एक ही है। तो हमने क्या किया, सवाल को हल करने के लिए, यानी कि आसानी से हल करने के लिए हमने पुत्री को भी एस से निरूपित कर लिया, क्योंकि वो भाई की बहन, वो ही पुत्री भाई की बहन भी है, और बहन को मैंने सिस्टर से निरूपित किया है। ठीक है, तो मैंने डी की जगह एस कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सवाल को, ये दोनों v की वैल्यू 3 और 4 समीकरण को हम देखते हैं, ये भी b का मान है, ये भी b का मान है। ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 2s है। समीकरण 1 में m की वैल्यू 2 क्या है, 2s है। तो सबसे पहले हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो 1 और 3 को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू जो 2s दे रखी होगी वो इसमें m की वैल्यू 2s रख देंगे। तो इसलिए 1 और 3 से, 1 व 3 से क्या करेंगे हम, b बराबर m माइनस 20। तो m की जगह 2s रख देंगे, तो 2s माइनस 20। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जब ये जो समीकरण आएगी इसको हम 5वीं समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब 5वीं को और 4थी को देखेंगे ध्यान से, ये भी b का मान है और ये भी b का मान है। s प्लस 5 और 2s माइनस 20 दोनों b के मान है, तो दोनों को बराबर रख लेंगे। इसलिए 2s माइनस 20 बराबर s प्लस 5। ठीक है, तो 2s इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस s, 20 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस कर जाएंगे, 20 प्लस 5। तो 2s में से एक s गया तो s बचा, s बराबर 20 5 25। यानी कि जो सिस्टर है, s है, डॉटर है, उसकी जो आयु होगी वो कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष आ जाएगी। लेकिन हमें सिस्टर की या डॉटर की नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है पिता की। तो पिता की आयु कैसे निकलेंगे, जब सिस्टर की आ गई 25 वर्ष तो माता की कितनी हो गई, 25 का दुगना, यानी 25 का दुगना, यहाँ 25 रखेंगे तो 25 का दुगना कितनी हो जाएगी, माता की 50 हो जाएगी। ठीक है, पिता जो है माता से 10 साल बड़े हैं, जो पिता हैं वो माता से 10 साल बड़े हैं। तो जब माता की आयु 50 साल है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर 50 रखते हैं तो 10 जुड़ जाएगा, 50 10 कितने हो गए, तो पिता की आयु हमारी 60 वर्ष आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार मैंने आज जो 10 सवाल कराए हैं वो जो है आयु संबंधी जो है विभिन्न प्रकार के सवाल थे, और उनको किस तरीके से इक्वेशन, शॉर्ट ट्रिक से इक्वेशन बना के मैंने उनको कराया था। यानी कि इक्वेशन बनाने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इसमें बताई थी, जो एक ही लाइन में शॉर्ट ट्रिक से इक्वेशन बन जाएगी। उसके लिए हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है। तो अब इसका जो पार्ट 3 होगा, यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों का जो पार्ट 3 और लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3, जिसमें मैं जिसमें औसत आयु वाले सवाल होंगे वो कराऊंगा, यानी कि जिसमें औसत आयु के सवाल होंगे उस टाइप के सवाल जो है पार्ट 3 में कराऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आयु संबंधी प्रश्नों के लास्ट पार्ट 3 में हम फिर मिलेंगे औसत आयु के सवाल, यानी जिसमें औसत आयु दे रखी होगी इस टाइप के सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।